बिल्कुल खटारा सरकार है। अब तो कब जिंदगी में वोट ना पछता रहे हैं लोग, आपको लगता है? हाँ, कहीं कोई सुविधा नहीं है, सुरक्षा ही नहीं है महिला ना बिल्कुल ना। यहाँ बहन बेटी जा रही है, दिन में भी निकल रही है, शाम को देर से आ रही है, सुबह से आ रही है, मगर यहाँ लड़का को कोई कह नहीं सकता है। बहन बेटी है, इनका निकलना मुश्किल है, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार को लगभग साल भर होने को है। ऐसे में झुग्गियों के भीतर कई वादे बीजेपी सरकार ने किए थे, जिसमें सबसे बड़ा नारा, सबसे बड़ा वादा था झुग्गी वासियों के अच्छे दिन आएंगे। एक बार साल भर होने से पहले हम एक बार झुग्गियों में जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि वाकई में कुछ साल भर में कुछ बदला। ये तस्वीर वैसी की वैसी है, कानून व्यवस्था से लेकर पानी, बिजली की सुविधा, साफ सफाई, और ऐसे में मुफ्त सिलेंडर, कई वादे किए गए थे। पता कर लेते, महिलाएं हैं, सर्दी के दिन है, कुछ बदला झुग्गियों में? कुछ नहीं बदला। बीजेपी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, कुछ आया अच्छे दिन के तौर पर? नहीं है, कुछ नहीं आता। क्या व्यवस्था है झुग्गी में? अभी तो कुछ नहीं है, महंगाई और कर दी सब चीज़ पे। अच्छा, तो ये जो अच्छे दिन का वादा था, इसमें कोई नहीं, सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। साल भर में कुछ आप लोगों तक कोई यहाँ पर योजना, कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आए कभी वापस विधायक यहाँ पे झांकने? नहीं। देखिए, चुनाव के समय तो बहुत ज्यादा गौर दिया गया था झुग्गियों पे, रात्रि भी गुजारी थी। पीएम मोदी ने साफ कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो आए कुछ यहाँ पे? अरे बहुत तेरे अच्छे दिन आए, इतने अच्छे दिन आए, यहाँ से बढ़िया कौन दिन ना आए। हाँ, थोड़ा बता दें हमारी जनता को भी, क्या अच्छे दिन आ गए? सब अच्छे ही हैं, देखना रहा दुनिया में हन्नामा हो रहा है, अच्छे ही हैं। क्या हंगामा हो रहा है? हाँ? मर्डर है रहे हैं, और फिर यहाँ की तो लड़का लोग इतने आतंकवाद हो रहे हैं, कच बूझो मत, ये भी न्यूज पहुंचे झुग्गियों में। और आप लोग झुग्गियों में? हाँ, पूरी रेल के रेल निकलता है रात को। अब कोई है कंट्रोल, थाने में जाते हैं, ऐसा चौक कंप्लेंट देन, ऐसा चौक गौर ही नहीं करता, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं ना। खुलेआम यहाँ पर मेरे हाँ, रात हूँ जिन किन की गाड़ी लौटी है, बता तो माँ औलादों का क्या है, इतने बाप में तारी मर गए ऐसे करे। क्या होता है बताएं थोड़ा। लड़का लोग मेरे घूमता उग्रवादी बन के यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ तो महिलाएं, बच्चियाँ सब रहते? सब ही रहते, गंद बकत रहता गली में, कोई सुनवाई ही नहीं है। क्या है जुग्गिन में आजकल? कानून व्यवस्था नहीं है कच्चो ना, ऐसा को 2-3 कंप्लेंट पहुँच चुकी। कंप्लेंट के बाद भी कुछ ना। सुनवाई नहीं है। अरे कितने कंप्लेंट डाला, कुछ भी डाला, तब भी कोई सुनवाई नहीं करता है। गिनते नरे जरा काका से छोड़ दें भाई, जितना भी कंप्लेंट करोगे, कुछ भी करोगे, तब भी ना आंसर, और कोई भी नहीं, जब कुछ भी लठ पड़े ना तो याद आएगी सबको। गुंडा करे, अरे गाड़ी में ठिकाने दे, मैं ताई बात गाँव गड़मरा कितना कोठन में तेने को कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। करते हैं बहुत ज्यादा, गुंडागर्दी होती है। हाँ बहुत ज्यादा हो रही है। कोई कहने वाला, रात को सामान फेंक देते हैं। गाली देते हैं। तो कौन लोग होते हैं? वो बाहरी लोग होते हैं ये? बाहर क्या, यही क्या भी है। रात में रबिया गाड़ी लौटे तो वो तो जंजीर लगी रहती है, ताला लगा रहता है, जंजीर, इसीलिए नहीं पलटते ना, एकदम पूरी तिरछी करते हैं। चोरी चक्की यहाँ पे सब होता है, सब बहुत गुंडागर्दी है, बहुत करना मुश्किल है। तभी यहाँ पे ऐसा ना, दूसरी बहन बेटी को कोई देखता नहीं है। किसी की बहन आ रही है, बेटी आ रही है, बहू आ रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है यहाँ पे किसी की। लेकिन अब तो कह रहे हैं ट्रिपल इंजन है, पूरी कानून व्यवस्था ठीक, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। बीजेपी सरकार कह रही है, इधर आइए, चले वो चली गई है, हाँ। कि 3 इंजन है, अब तीनों मजबूती से जो है सुरक्षा दे रहे हैं, पूरी सारी सुविधा। अरे कोई केजरीवाल में फिर भी अच्छे कद डरो। अच्छा। जा में तो कोई डर ना है पब्लिक को, बिल्कुल। छोटे छोटे लड़के हैं, उनको कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। कोई कुछ भी कह लगता है, पुलिस की धमकी दे, कुछ भी दे, तब भी कोई इंसान नहीं है। उनके लड़के भी आके लोग कैसे रह रहे हैं? निकलना बनना तो मुश्किल हो गया। जाते हैं निकल जाते हैं, टेडी गर्दन करके रात भर में क्या है ये सब? जो कुछ कहते हैं तो फिर छुरी चक्कू दिखाते हैं। पुलिस भी, पुलिस को धमकी देते हैं, कहते हम पुलिस को बुला लेंगे, हम पुलिस को नहीं डरते, ये है वो, दुनिया भर का वो करते हैं, बहन बेटे को उल्टा गाली देते हैं। तो देखिए, जिन झुग्गियों में वादा किया अच्छे दिन आएंगे, वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। व्यवस्था नहीं आ रही है। क्या काबिस्ता वो केजरीवाल के राज्य में जो हो गया सो हो गया, अब नहीं है कुछ, और हालात बिगड़ गए हैं। और हालत बिगड़ गए हैं।
अच्छा, पुलिस बेचता था, 1 मिनट में आंगन के लिए सफाई के लिए बेचता था। पुलिस में सुनवाई होती थी, हाँ डर हाँ, खौफ 1 मिनट में 1 मिनट में आती थी, चक्कर मारती थी पुलिस। अब अब कोई नहीं आ रही अब है। कोई नहीं आ रहा। अब तो जो कोई यहाँ का बोलता भी है ना, कोई दिन में दारू पी रहा है, गांजे पी रहे हैं, उन्हें बेचारे नशा भी होता है, गांजा हाँ सब हाँ, कुछ चल रहा है। उसने बोला भी, कल परसों की बात है, कहते हैं तू हम समझते नहीं हम कौन है। अच्छा, डराया जाता है हाँ, आप लोगों को। छुरी चक्कू वाले हैं हम। वो बेचारा जो यहाँ का देखिए, ध्यान महिलाएं हैं और घर से बाहर क्या काम- करे बेचारो, सुरेश क्या करे? किसी की बहन बेटी निकलना तो मुश्किल है ना। यहाँ के इंसान लड़कों को देखिए, महिलाएं हैं, ये लोग घरों में काम करने जाती है, रात बेरात आती है। है। औरतों के लड़की लड़के भी बहुत मतलब गंद फैला पड़ा है। अच्छा, हाँ, ये भी है मतलब। सारी तरीके के तो ये वो बताओ क्या है, नशा करते हैं तभी तो ये होता है। ये लड़कों की वजह से तो मोदी जी तो कहते हैं नशे को रोकने के लिए इतनी कुछ नहीं हो रहा, योजनाएं, सब कुछ भी नहीं हो रहा। मोदी क्या यहाँ कितना भी अपन जोर जबत करोगे ना, यहाँ कोई वो नहीं है। कोई मोदी सरकार में कतई कोई सुविधा नहीं है सुरक्षा ही नहीं है महिलाओं ना, बिल्कुल ना। यहाँ बहन बेटी जा रही है, दिन में भी निकल रही है, शाम को देर से आ रही है, सवेर से आ रही है, मगर यहाँ लड़का को कोई कह नहीं सकता है। देखिए, छोटी छोटी लड़कियां भी जा रही है, कोई हाँ। सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। कुछ भी नहीं है। यहाँ पुलिस को भी कहते हैं ना, हमारी पुलिस रक्षा करेगी, वो करेगी। पुलिस भी सिर्फ नोट खाने की है पुलिस। नहीं, उसके राज्य में घूमते, केजरीवाल के गाँव में घूमते थे, पुलिस घूमती थी केजरी के राज्य में। तब सुनवाई थी हाँ, पुलिस तब सुनवाई थी। की, चाक चौबंद थे। अब तो कुछ भी नहीं है। और देखिए तुरवा देंगे हराम जाजे जनू जम पहुंचा कर। केजरीवाल हाँ। उसमें हमने बहुत क्या तोड़ने का और भी आप लोगों को डर है? कानून व्यवस्था ठप हो गई है, कोई व्यवस्था नहीं कोई भी पहुंची और नहीं ये है। सब पहले से बदतर हो गया है। पहले बेहतर था, आप हाँ। लोग कह रहे हैं। बेचारे मर गए हैं जैसे। राशन भी मिलता था पूरा बराबर, चीनी उनी सब मिलती थी। अब चीनी भी बंद कर दी गई है। और जो गरीब जब 1-2 घर काम करके रोटी खा रहा, कुछ भी खा रहा, यहाँ तो बहन बेटे का निकलना मुश्किल है। इतना मुश्किल है, इस रास्ते में मुश्किल हो गया है। मुश्किल है, इधर भी यहाँ मुश्किल है। मतलब देखिए, शराबी नशेड़ी जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब रहते हैं। बहुत मुश्किल है, यहाँ तो रहना हो गया इधर से ज्यादा गंदगी पीछे में। गाड़ी लग आप तो कह रहे हैं साफ सफाई सब कुछ मोदी सरकार में सब हो रहा है, बीजेपी की सरकार में। और अब कुछ नहीं हो रहा है, सब फेंकना ही है। ऐसा ही है कि बोला था अच्छे दिन आएंगे झुग्गी वालों के, कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक होगा। भैया दीदी आना जाना तो उनका भी होगा। ये किराएदार डर क्यों कारण रहते सफाई नहीं है, नहीं रहते तो कोई नाले पर सफाई नहीं है, कोई पानी की सुरक्षा ऐसी नहीं है कि जो केजरीवाल के हैगा वो हैगा, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी ये तो चले फिर भी इंसान जैसे तैसे मैनेज कर लेगा, कानून व्यवस्था ही नहीं है, यानी कि इंसान को सुरक्षित रहने का ना कोई ना है। कुछ अरे भी नहीं है। अभी यहाँ पे अभी किसी से आप 1 गिलास पानी तो मांगोगे ना, तो वो आपको पानी नहीं देगा, उल्टा कहेंगे मेरे घर में देखने आती है, टोक टाक करने आती है। ना है कि तुम घूमो फिरो बैठो यहीं रहोगे, लोगों को परेशान ना करो। परेशान तो ना करो। ऐसा रात को करेंगे 11-12 बजे जब कितना गाँव के दादा आएंगे अभी यहाँ पर क्या क्राइम भी होते हैं, अपराध भी होते हैं। का। अब का खबर गांजो शराब पियत होंगे, भांग पियत होंगे, हमें का खबर। यहाँ से गाड़ी उठ जाते, गाड़ी तेल वाड़ी निकल उठा जाता है। तेल चोरी की घटनाएं भी होती है, खुलेआम होती है। और तेल खा लेता है। ट्रेन निकाला तो यहाँ गाड़ी उठा के दूसरे को बेच देते, ऑटो बेच देते, क्या क्या बेचते हैं। यहाँ पे सब चीज हो रहा है। पहले केजरी के वाके में घूमती थी पुलिस, जब गनकोरी होती तो सुरेश कंप्लेंट करते तो आते थे, अब नहीं आता कोई। पुलिस चक्कर लगाती थी, अब कोई वो नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, आप लोगों को सहयोग भी नहीं मिल रहा है, हमें कोई सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा नहीं मिल रही, पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। देखिए, ट्रिपल इंजन सरकार पुलिस सिर्फ आती है, दूसरे तुम्हारी सुनेगी, इनकी नहीं सुनेगी। तुम 2 पैसा खिलाओगे तो तुम्हारी सुनेगी, उनकी नहीं सुनेंगी। ऐसे हो रहा है। दिल्ली पुलिस का ये हाल बता रही है। देखिए, जो पुलिस हमारी कैंप में बड़ा अच्छा माहौल भी था। एक और जब तो लड़का पहले का लड़का नहीं है, और अब तो लड़का ना आता ही चोद लिए यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे थे ना, हाँ? अभी एक दूसरे की बात होती, 4 आदमी खड़ा होता था, अब वो भी नहीं हो रहा साथ में। खड़े हैं यहाँ पे, हो करे मैं तुम्हारा मुँह फोड़ दूंगी। नहीं हो रहा है। अब देखिए, महिलाएं, बुजुर्ग महिला, जवान लड़कियां हैं, सब तरीके की महिलाएं यहाँ पर रह रही हैं, बच्चियां हैं, स्कूल आना जाना है। और यहाँ पर जो अच्छे दिन के वादे उसके विपरीत देखने को मिल रहा है कि जो लोगों को एक आज़ादी होती है सुरक्षित रहने की, आने जाने की, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर छिन गई है। यहाँ तो बहन बेटी का भी जीना हराम हो गया है। और ये दिल्ली में बता रहे हैं, और ये दिल्ली का एक अच्छी खासी विधानसभा लगती है
जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। हालांकि पूरी दिल्ली में यही हाल है, लेकिन हम समझने आए थे कि झुग्गियों में कितना कुछ बदला है, क्योंकि इन झुग्गियों के सहारे बीजेपी सरकार ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी, और इन लोगों से कहा था कि अच्छे दिन के वादा करके कहीं ना कहीं कहा था झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे। और तो मोदी ने तो गरीब को तो और रोड पर ला दिया है, रोड पर लिया है मोदी को सबने। ये समस्या है, हम लोग लगातार अब क्योंकि बेटी है इनका निकलना मुश्किल है, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती है। लौड़ियाँ निकले तो कहते बिल्कुल, देखिए हम साल भर होने को जा रहा है बीजेपी सरकार को, ऐसे में हम लगातार टटोल रहे हैं, लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि कितना कुछ इस एक साल में यहाँ पर हालात बदले। कुछ कह रही हैं आप? मैं यह कह रही हूँ, अब तुम्हारी भी बहन बेटी है, तुम दूसरे की बहन बेटी को ऐसे उल्टा सीधा बोलते, तो तुम्हारी बहन बेटी को कोई छोड़ देगा? दूसरा कोई नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे अम्मा ऐसी बात है, यहाँ पे किसी की बहन बेटी जाएंगे ना, सीटी मारेंगे दूसरा आदमी। यानी छेड़छाड़, हर तरीके की गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार का काम होता है। ऐसे में ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली वालों को मिली है, जो पिछले 11 साल से सत्ता में ऑलरेडी है। अमित शाह पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। ये दिल्ली वाली महिलाएं पूरी तरीके से परेशान है। देखिए, हमें समय सीमा होने के लिए लगातार अपनी बात खत्म करनी पड़ रही है, लेकिन उनके पास बातें भरी हुई है, क्योंकि ये लोग दिन रात ये चीजें सह रहे हैं। बिल्कुल खटारा सरकार है। अब तो कब जिंदगी में वोट ना पछता रहे हैं लोग, आपको लग रहा है पूरी तरीके से लोग पछता रहे हैं। वो तो काट दे। अब बताओ, आजकल जमाने में गाड़ी घोड़ा किन पर है, कोई दहेज में दे रहा हो, कोई काम, सबके राशन कार्ड काट दे आराम से। पसंद नहीं आई बीजेपी सरकार? ना, हमें नहीं आई। कुछ भी नहीं है, हम उल्टा हम सबको रोड पे ले आए। ऐसे ये नहीं समझ में आ रही तो- बीजेपी सरकार। हमें तो वही चाहिए अपना, वो पुराना वाला केजरीवाल चाहिए। लोग सुरक्षित थे हर तरीके से। अब तो पता मैम, कुंडी खोल के भी नहीं सो सकते रात में। कुंडी खोल के सोते हैं, डर लगता है, क्योंकि मर्डर नहीं करते हमारा, मर्डर ना हो जाए ऐसा डर हाँ, लगता डर लगा रहता है। अपने ही घर के हाँ, पहले सो जाते थे, अब नहीं सो सकते कुंडी खोल के। कुंडी खोल कर 11 बजे के बाद तो यहाँ हंगामा है पूरा, उग्रवादी। पहले ऐसा था, पूरी गली सड़क कब्जा लेते हैं। पहले ऐसा था पूरी गली। अपना दोपहर में औरत है, बहू है, बेटी है, कोई भी है, अपना दिन में दरवाजा खोल के सो जाती थी, पहले लड़का है, और रात में भी सो जाते थे। अब वो ऐसा नहीं है। और देखिए, लोग कह रहे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली सरकार में थी, बावजूद उसके उन लोगों ने यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाए रखी और इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए और ये ट्रिपल इंजन सरकार में हो रहा है। बहुत ज़्यादा चिंता की सिचुएशन है, चिंता का माहौल है। सरकारों को चाहिए कि लोगों को बुनियादी ज़रूरत होती है, बुनियादी अधिकार होता है सुरक्षा का, और वही उनको नहीं मिल रही है। कह रही है सुविधा दो ना दो, सरकार पसंद नहीं है। ये चीज़ें जो है अब लोगों के बीच से आ रही है। हमारा हाथ वाला ही सही था, मोदी सही था। मोदी सरकार या फिर आम आदमी पार्टी के? नहीं, मोदी जी जो मोदी जब से आया है, जब से और वो कर दिया है, जो पंजाब वाला था वो हमारे सबके हमारे कहना चाह रही है कांग्रेस में सुरक्षित थे, आम आदमी पार्टी में सुरक्षित थे, लेकिन बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित फील नहीं कर रही है। हर उम्र की महिलाएं कह रही है। आप दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के और बीजेपी ने जो झुग्गी वालों से वादा किया था उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? आपकी राय क्या है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।